हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। युगलों में से आप कौन से एल्किल हैलाइड द्वारा SN2 क्रियाविधि से अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करने की अपेक्षा करते हैं? अपने उत्तर को समझाएगा। अच्छा, नीचे दो युगल दिए गए, इनमें से कौन सा हैलाइड ऐसा होगा जो SN2 क्रियाविधि जो है वो तीव्रता से देगा? SN2 क्रियाविधि जो है वो तीव्रता से देगा। तो हम देखते हैं अपने उत्तर की। ठीक है, यहाँ पर मुख्य अवधारणा को अगर समझेंगे तो मुख्य अवधारणा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मुख्य अवधारणा जो है वो SN2 की क्रियाशीलता के बारे में हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया? SN2 की क्रियाशीलता के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर उसको बताने का प्रयास करें हम, तो क्या होता है कि SN2 क्रिया, अगर यहाँ पर हम SN2 को समझें तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हम मान लेते हैं कोई R इसके साथ Br लगा होता है। ठीक है, इस पर कोई नाभिक स्नेही जैसे NU ऋणायन क्रिया करने आता है, इस प्रकार से इस R पर, तो R पर क्रिया करता है, उसी पद में Br बाहर निकलता है और यहाँ पर RNU बन जाता है और Br माइनस के रूप में बाहर निकलता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर क्रिया जो है एक पद में होती है, NU माइनस R पर क्रिया करता है, उसी पद में Br बाहर निकलता है। तो जो क्रियाशीलता होती है ये निर्भर करती है R के आकार पर। किस पर निर्भर करती है? R के आकार पर। ठीक है, R के आकार पर। R जितना छोटा होगा उतना क्रियाशीलता जो होगी तीव्र होगी। ठीक है, R क्या होगा? छोटा होगा, या ऐसे कह सकते हैं R छोटा होने से ये कह सकते हैं कि R पर जितने 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 कम कार्बन श्रृंखला होंगी, R पर जितनी कम कार्बन श्रृंखला होंगी, जितनी कम कार्बन श्रृंखला होंगी, ठीक है, जितनी कम कार्बन श्रृंखला होंगी उतनी तीव्र SN2 होगी, उतनी तीव्र SN2 होगी। ठीक है, जितनी कम होंगी। ठीक है, क्योंकि कम होंगी तो यहाँ पर कार्बन श्रृंखलाएं कम होगी, तो जो न्यूक्लियो NU माइनस है, नाभिक स्नेही, वो तीव्रता से क्रिया कर पाएगा। तो अब देखते हैं, यहाँ पर एक CH3 CH2, यहाँ पर C है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर Br लगा है। दूसरे की बात करें, यहाँ पर इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो यहाँ है एक कार्बन है, इस पर CH3 और Br ये लगा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्रियाशीलता को देखना है। तो यहाँ पर देखें, इस कार्बन पर यहाँ पर एक कार्बन श्रृंखला है और 2 कार्बन श्रृंखला है। तो यहाँ पर क्या है कि 2 कार्बन श्रृंखला है। ठीक है, इसकी बात करें, यहाँ पर 1 2 3 क्या है? 3 कार्बन श्रृंखला है। ठीक है, यहाँ पर 3 कार्बन श्रृंखला है। तो जो क्रियाशीलता होगी वो कहता है कि हमें समझाना है और कौन अभिक्रिया की अपेक्षा करता है तीव्रता से। तो जहां पर हम देखा कम कार्बन श्रृंखला होगी वो अधिक तीव्र होगा, इसलिए जो क्रियाशीलता का क्रम आएगा, ठीक है बच्चों, वो 1 का ज्यादा होगा 2 से, क्योंकि 1 पर कम कार्बन श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर भी अगर हम क्रियाशीलता को बताएं कि कौन क्रियाशीलता अधिक दिखाएगा कौन कम, तो जो 1 है वो क्रियाशीलता ज्यादा दिखाएगा। 1 का मतलब CH3 CH2, यहाँ पर CH Br CH3, इसकी क्रियाशीलता जो है अधिक होगी। किससे? CH3 Br से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्रियाशीलता को बताते हैं। यहाँ पर जो जुड़ी हुई इस कार्बन पर जिस पे Br जुड़ा है उस पर कितनी कार्बन श्रृंखलाएं, अगर कम कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी हैं तो क्रियाशीलता अधिक होगी, क्योंकि SN2 जो क्रिया है वो एक पद में पूरी होती है। ठीक है, इसलिए जितने कम कार्बन श्रृंखलाएं उतना अधिक तीव्रता होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर अच्छे समझ आया होगा बच्चों। धन्यवाद।